हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल गैलेक्सी कैंडिड एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। बेसिक इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। आखिर टिग्नोमेट्री होती क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ एंगल। ये ऐसा ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिससे हम लोग एंगल्स की स्टडी करते हैं। वो भी किस एंगल की? हमेशा हम लोग इसमें राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं और इसके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, इसके कुछ ऐसे फॉर्मूलेज होते हैं जिसकी मदद से हम लोग हर एक एंगल को निकाल सकते हैं, इसके साइड्स को निकाल सकते हैं और रेशियो निकाल सकते हैं। तो आइए पहले हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल को समझ लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? बेसिकली इसमें एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है और जो इसके 90 डिग्री के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनियस होता है साइड। वो जो हाइपोटेनियस साइड है वो सभी साइड से बड़ा होता है और ये जो 90 डिग्री फॉर्म करता है वो बेस के साथ परपेंडिकुलर बेस के साथ 90 डिग्री फॉर्म करता है। अब बात करते हैं टिग्नोमेट्री के। इसमें जानते हैं कुछ टर्म्स होते हैं जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। ये बेसिकली कुछ टर्म्स हैं टिग्नोमेट्री के। अब हम लोग बात करते हैं थीटा क्या होता है। थीटा बेसिकली कोई एक एंगल होता है, चाहे वो ये ए हो चाहे वो ये बी हो, पर 90 डिग्री वाली जो एंगल होती है वो थीटा नहीं होती है और उसके अपोजिट दोनों एंगल में से कोई भी एंगल थीटा होता है। मान लीजिए हमने इस एंगल को थीटा लिया तो हमारा बेस ये होगा, ए बी हमारा बेस होगा और हमारा परपेंडिकुलर बी सी होगा और हाइपोटेनियस ए सी होगा ही होगा। अगर हम बात करें एंगल सी को थीटा मानने की, अगर हम लोग एंगल सी को थीटा मानेंगे तो ये जो बी सी होगा ये हमारा बेस हो जाएगा। अब अगर हम एंगल सी को मानेंगे तो बी सी जो होगा वो बेस हो जाएगा और सी के अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। सी के अपोजिट जो साइड होगा वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो चाहे हम इसे थीटा माने चाहे हम इसे थीटा माने, बात एक ही होगी। जो रेशियोज निकल के आएंगे वो सेम आएंगे। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में, थोड़े से टर्म्स के बारे में जान लें। जो साइन होता है उसका अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट होता है, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 कोसेक थीटा और कॉस थीटा का अपोजिट होता है 1 सेक थीटा। टेन थीटा का अपोजिट होता है 1 कॉट थीटा। तो ये तो अपोजिट के बारे में जान लिए। अब जानते हैं कि ये साइन थीटा होता क्या है। जो साइन थीटा होता है इसको हम बता दें, आपको एक ट्रिक बताते हैं, वो ट्रिक से याद कर ले। बेसिकली मैं ट्रिक पे भरोसा नहीं करता हूँ, कभी कभार ट्रिक भूल जाता है, पर आपको बता दे रहे हैं अगर किसी को याद ना हो उनके लिए है। तो ये है ट्रिक। ट्रिक क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये हो गया ट्रिक। इसमें क्या है, अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, P/H और B/H और फिर से P/B। अब यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो P/H है ये किसकी वैल्यू है? ये साइन की वैल्यू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन इज इक्वल्स टू साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। अब P क्या है? P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनियस। अब ये हो गया साइन थीटा। अब ये जो B/H है ये किसका है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? B/H। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। अब बचा P/B। P/B क्या हो जाएगा? P/B जो होगा वो हो गया टेन थीटा की वैल्यू। टेन थीटा क्या होगा? P/B। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस। ये हो गया टेन थीटा की वैल्यू निकाले का। रेशियो है, आराम से निकल जाएगा। अब आपको बात करें कॉसेक थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा। हमें पता है साइन थीटा P/H, तो कॉसेक थीटा इसका अपोजिट होता है, मतलब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? H/P। अब कॉस थीटा B/H, कॉस थीटा का अपोजिट क्या होता है? 1 सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा? H/B। अब बात करते हैं टेन थीटा की। टेन थीटा क्या है? P/B। P/B टेन थीटा है तो उसका अपोजिट कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? B/P। BP कह सकते हैं। अब हो गया, इसमें रेशियोज आपको समझ में आ गए। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शंस है। अब बात करेंगे फॉर्मूलेज की, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ तक के लिए आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिए हैं आपके पहले एक्सरसाइज के लिए।
तो इसकी मदद से आप पहला एक्सरसाइज क्लास 10th NCERT मैथ्स का सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गैलेक्सी कैंडिड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, और अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। थैंक यू।